क्या हुआ पिताजी को? राजकुमारी, महाराज एक बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं और इन्हें सिर्फ नीले कमल के फूल ही ठीक कर सकते हैं। नीले कमल? ये तो ढोलकपुर के जंगल में आसानी से मिल जाएंगे। नहीं चुटकी, नीला कमल सिर्फ और सिर्फ रात के अंधेरे में ही खिलता है और ढोलकपुर में कुछ दिनों से रात में भी उजाला होने की वजह से कोई भी फूल नहीं खिला और उजाले की वजह से सारे पौधे भी मुरझा गए। महाराज को कुछ नहीं होगा। हम वो नीले कमल किसी भी हालत में वहाँ से लेकर आएंगे। ये रास्ता काफी लंबा है। लगता है मुझे यहीं कहीं रुककर थोड़ा खाना खा लेना चाहिए। ये जगह ठीक रहेगी। मेरे सारे गेहूं के बोरे कोई लूट कर ले गया। अब क्या करूं, मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। रखो, थोड़ा आराम कर लेते हैं। सालों मेहनत करते हैं, तभी जाकर ऐसे कर दिखा पाते हैं। मेहनत करने से तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। भीम, महाराज ने तुम्हें इसी वक्त महल में बुलाया है। महाराज ने बुलाया है तो जरूर कोई आवश्यक काम ही होगा। ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। भीम, पिछले कई दिनों से जितने भी व्यापारी जंगल के रास्ते से आते जाते हैं उनका सामान लूट लिया जाता है और कई सारे व्यापारी तो जंगल में ही कहीं गायब हो गए हैं। महाराज, कौन है ये लुटेरे? वही तो एक राज है भीम, जो हम सुलझा ही नहीं पा रहे हैं। कैसा राज? इन लुटेरों को किसी ने नहीं देखा क्योंकि ये अदृश्य हैं। क्या कहा, अदृश्य लुटेरे? भीम, मेरे गेहूं के बोरे वापस ला दो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। घबराइए नहीं, मेरे पास एक तरीका है। क्या आप ऐसा कोई बंदोबस्त कर सकते हैं प्रोफेसर धूमकेतु कि ढोलकपुर में कभी अंधेरा ना हो? कोशिश तो कर सकता हूँ, लेकिन इससे क्या फायदा होगा महाराज? भीम, इससे ढोलकपुर में चोरी चकारी सब बंद हो जाएगी और किसी को रात के अंधेरे से डर भी नहीं लगेगा। सुनने में तो ये एक अच्छा सुझाव लग रहा है। मैं अभी से एक बड़ी लाइट बनाने की तैयारी करता हूँ ताकि रात तक वो पूरे ढोलकपुर को रोशन कर सके। नहीं चुटकी, अभी लड्डू नहीं मिलेगा। माँ, मेरी प्यारी माँ। ये सब कहाँ से सीखा तुमने? एक एक लड्डू सबको, बस। बस बस बस। ये लो, मुझे भी लो।
हो गया। बहुत बढ़िया भीम। लाइट जला दीजिए प्रोफेसर। अब पूरे गांव में उजाला होगा। ये अब कभी अंधेरा नहीं होगा। ये सूरज जैसे लाइट किसने लगा दिया ढोलकपुर में? लगता है हम पे निगरानी रखने के लिए उन्होंने ये बंदोबस्त किए है। भागो! जी, इस सूरज ने तो नाक में दम कर दिया है। क्या हुआ पिताजी को? राजकुमारी, महाराज एक बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं और इन्हें सिर्फ नीले कमल के फूल ही ठीक कर सकते हैं। नीले कमल? ये तो ढोलकपुर के जंगल में आसानी से मिल जाएंगे। नहीं चुटकी, नीला कमल सिर्फ और सिर्फ रात के अंधेरे में ही खिलता है और ढोलकपुर में कुछ दिनों से रात में भी उजाला होने की वजह से कोई भी फूल नहीं खिला और उजाले की वजह से सारे पौधे भी मुरझा गए। महाराज को कुछ नहीं होगा। हम वो नीले कमल किसी भी हालत में वहाँ से लेकर आएंगे। कितना अजीबोगरीब जंगल है ना? देखो, फल भी कितने अजीब है। अरे ये क्या? दोस्तों, इस तरफ देखो। वो रहा फूल। ये पानी तो बहुत गर्म लग रहा है। जो भी इसमें गिरेगा वो उबल जाएगा। 1 मिनट दोस्तों, पीछे हट जाओ। क्या कर रहे हो भीम? इसे कूद कर पार करूंगा। कूद कर पार करेगा। भीम लड्डू। ये तो मैं भी कर सकता था। महाराज की हालत बहुत ही खराब है। जल्दी आओ भीम, अब और देर मत करो। हम आ गए राजकुमारी। ये लीजिए वैद जी, नीले कमल के फूल। अब हमारे महाराज बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आंखें खोलिए महाराज। पिताजी। शुक्रिया भीम। शुक्रिया भीम। प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ करके हम सब ने ठीक नहीं किया। प्रकृति का नियम जैसा है, हमें उनका पालन ठीक वैसे ही करना चाहिए। कल से ढोलकपुर में इस लाइट का कोई काम नहीं।